अब इस केस को आखिरी की तरफ लेके जाते हैं। पुलिस स्टैंड और मरी रोड की एक बिल्डिंग के ऊपर पुलिस ने खड़े होकर बच्चों के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कल पिंडी के अंदर पूरे पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक ये मामला पहुंच के जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अपनी बहनों के लिए इंसाफ के लिए निकले थे, उनके ऊपर पुलिस ने मरी रोड की एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर उनके वहाँ से खड़े होकर उन्होंने बच्चों के ऊपर सेलिंग की है। बच्चों के ऊपर सेल फेंके गए हैं, बच्चों को मारा पीटा गया है, बच्चों को मार पीट के गिरफ्तार किया गया है। ये हथकंडे इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ तो आप लोगों की आवाज़ें डुबाने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के अजाब सबसे ख़तरनाक होता है। अल्लाह के अजाब से डरो। अल्लाह की अदालत जब लगेगी, यहाँ तो लोगों की आवाज़ें बंद करवा लोगे, अल्लाह लोगों के ऊपर जुल्म कर लोगे, यहाँ तो ज़्यादती हुई है बंदों के साथ, उसके ऊपर चुप करवा लोगे लोगों के साथ, लेकिन ऊपर की अदालत में कैसे चुप करवाओगे? ऊपर कैसे तुम लोग चुप करवाओगे? कैसे तुम लोग ये हथकंडे इस्तेमाल करोगे? ऊपर तो अल्लाह की अदालत होगी, लोगों का हाथ होगा और तुम लोगों का गिरबान होगा। उसके बाद वॉच ऑफ Maryam Nawaz chooses to twist what this cult said. The cult clearly said that there was another eyewitness who shared what he saw, and Maryam shut off her mic and said, "Eyewitness कोई था ही नहीं, write a script and stick to it." A woman scripted interview। एक बच्ची के साथ तो कल मरियम नवाज ने स्पीच की है, एक इंटरव्यू दी है, बच्चों को बिठा के, प्रिंसिपल को बिठा के अपने साइड पे एक बच्ची को बिठा के कि ये मामला थोड़ा सा ठंडा किया जाए, इस मामले को डुबाया जाए, डुबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मामला और उबल के अब सामने आ गए। बच्ची ने कहा कि मैं विटनेस थी, कुछ और बच्चियां विटनेस थी, उन्होंने ये सब कुछ देखा, बच्ची के साथ ज्यादती का मामला देखा, लेकिन मरियम नवाज ने एकदम उसका माइक बंद किया, उसका माइक बंद करके कहा कोई विटनेस था ही नहीं है, ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं है, कोई विटनेस था ही नहीं है, सब फ्रॉड है, ये फैलाने की कोशिश की गई। ये इनकी हकीकत, अल्लाह ताला इनको जलील और रुस्वा करेगा। इन जैसे लोगों को अल्लाह ताला जलील और रुस्वा करेगा, और ऐसा जलील और रुस्वा करेगा कि पूरी दुनिया के सामने इनकी हकीकत खुल के सामने होएगी, और ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। अल्लाह ताला इनको ऐसे जरिए और रुस्वा करेगा। पंजाब पुलिस की एक लेडी अलकार कह रही है कि ये पंजाब वाक़ियत और रिपोर्ट हो गया, वरना तो ये रिपोर्ट ही नहीं होने देते, ये सब स्टूडेंट की हिम्मत की वजह से सामने आया। जबकि मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ऐसा कोई वाक़या ही नहीं। एक पंजाब की ऑफिसर, पंजाब की पुलिस की अलकार ऑफिसर, एक वोमेन ने कहा है कि ये मामला में स्टूडेंट को इसका खराज तहसीन पेश करती हूँ कि इस मामले को उठाया, अगर ये बच्चे मामले नहीं उठाते, ये नौजवान अगर इस मामले को ना उठाते तो इसको डुबा दिया जाता। और मरियम नवाज ने कल ये कहा कि ये मामला हुआ ही नहीं है। ये रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखेंगे कि जैसे दिन गुजर जाएंगे, इसके ऊपर हकीकत से इसका पर्दा उठा जाएगा और ये हकीकत खुल के सामने आएगा, और अल्लाह ताला इनको जलील और रुस्वा करेगा। इनकी हकीकत अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में पहले खोल के रखती है। 8 फरवरी को आपने देखा कि किस तरह अवाम ने इनको जलील करके इनकी औकात इनको दिखाया कि इनकी औकात असल में क्या है, अवाम ने इनको मुस्तरद किया। उसके बाद तलबा का मुतालबा, मरियम नवाज के इस्तीफे तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा और कोई भी हमें नहीं रोक सकता जब तक मरियम नवाज वज़ीर आला है, कोई इंसाफ की तवक्को नहीं। तलबा ने मुतालबा किया कि हमारा एहतजाज, हमारा प्रोटेक्ट जब तक जारी रहेगा जब तक मरियम नवाज रिज़ाइन नहीं करती, इस्तीफ़ा नहीं देती, जब तक, क्योंकि हम मरियम नवाज के होते हुए इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। ये औरत इस मामले को डुबाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसकी एजेंसी, इसके जो एहलकार हैं, ACP, DSP, पंजाब पुलिस बच्चों के ऊपर कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहा है, बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है, माँ बाप को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बच्चों को धमकाया जा रहा है। लेकिन जब तक ये मरियम नवाज, ये जाली टिकटॉकर वज़ीर आला ये ऊपर बैठी हुई है, हम जब तक अपने घरों को वापसी नहीं जाएगा, जब तक ये इस्तीफ़ा देके फारिग नहीं हो जाती। अगर इस दिन पुलिस का रवैया दुरुस्त होता तो ये जो FIR सूरत पैदा ही ना होती। बच्चे थे आपके, ये बच्चे आपके हैं, ये नौजवान नस्ल हमारे मुल्क की है, इनको मारा, इनके ऊपर जुल्म किया गया, आप सब कुछ तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चा ने कहा कि ये आप लोग इस मामले को आराम सुकून से भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने रियासत का हथकंडों का इस्तेमाल किया और बच्चों को मारा पीटा जा रहा है। जो इस कौम की नस्ल है, इस कौम के नौजवान है, उनको मारा पीटा जा रहा है, और ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे। ये मुल्क आपके हाथों से निकल रहा है और इस मुल्क को तबाह बर्बाद करें। पंजाब कॉलेज में
एक एक बंदे ने छुप कर एक बच्चे एक 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 लड़कियों की छुप कर वीडियो सामने वाला बनाने वाला शख्स पकड़ा गया। एक बंदा छुप के बच्चियों की वीडियोस बनाता कि उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए। ये बंदों को ऐसे पकड़ के इनकी ऐसी मार लगानी चाहिए कि इनकी औकात याद दिलवानी चाहिए कि इनकी दोबारा ये सब कुछ करने की हिम्मत या ज़रूरत ना हो। मिसी खान पाकिस्तानी एक्टर, ये जो पेट लोग हैं जो कह रहे हैं, जो कह कर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये अपनी तरफ से कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ फ्रॉड और फेक है, में फेमस लोग हैं, इनमें बहुत से फेमस लोग हैं। आप लोगों को कोई शर्म है, कोई हया है, कोई बेगैरती है जो ये पैसे लेके ये लोग बयानात दे रहे हैं कि ऐसा कोई वाक़यात नहीं हुआ। जो पाकिस्तान के सीनियर एक्टर्स भी हैं, सीनियर पर्सनैलिटीज़ भी हैं, वो ये मामला उठा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, ये ऐसा कुछ ज़्यादती का मामला नहीं हुआ। पैसे लेके अपनी पॉकेट में लेकर आप लोग यहाँ पैसा ले लेंगे, ज़्यादती का साथ दे देंगे, जुल्म का साथ दे देंगे, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वहाँ तो पैसा नहीं चलेगा, वहाँ तो अल्लाह को आपको जवाब देना पड़ेगा। सासिब खानजादा, मरियम नवाज से मुबीना रैप का शिकार लड़की को पाक साफ करार देते हुए कहा कि रैप नहीं हुआ बल्कि छोटी झूठी खबरें फैलाई गई। मुतरका वाज़ेह हो कि रैप एक संगीन जुर्म है और इस जुर्म का शिकार होने वाला कोई शख्स पाक साफ ही होता है, अदालत सिर्फ इंसाफ का मुस्तहक होता है। सासिब खानजादा ने कहा कि मरियम नवाज से कहा कि बच्चियों के साथ कोई रैप नहीं हुआ और वो पाक साफ हैं। अगर उनके साथ जाती होती तो वो नापाक हो जाती। इन नापाकों का आप इनकी सोच देखें, कि ये समझते हैं जिनके साथ ज्यादती होती है, रैप होता है, वो नापाक हो जाते हैं। नापाक तो तुम लोग हो, नापाक तो वो लोग होते हैं जो ज्यादती करते हैं, जो मुल्ज़िम होते हैं, जो बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं, वो नापाक होते हैं। बच्चियाँ क्यों नापाक होंगी? अल्लाह ताला के हाथ में इज़्ज़त ज़िल्लत है। अल्लाह ताला तुम लोगों को नापाक बनाया। तुम जैसे लोगों को इस मुल्क के ऊपर, यजीदों को मुल्क के ऊपर मुस्तरद कर दिए, तो यही तवक्को की जाती है इन जैसे लोगों से। वन मोर स्टूडेंट किल, रेस योर वॉइस, वेयर इस इंसाफ। एक और बच्चे को मार दिया गया है एहतजाज करने पे, प्रोटेस्ट करने पे। एक और बच्चे को इस दुनिया से फ़ानी कर दिया गया, इस दुनिया से उसको बेच दिया गया है, क्योंकि उसका ये कसूर है कि उसने इंसाफ मांगा, उसने अपनी माएँ बहनों के लिए इंसाफ मांगा, अपने घरों से निकला। के PSG इंसिडेंट, गार्ड को रिहा कर दिया गया क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिला, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से गार्ड को रिहा कर दिया गया। ये हकीकत है कि जो गार्ड था उसको रिहा कर दिया गया कि कोई हकीकत नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस से इससे गार्ड के साथ कोई तहकीकात नहीं हो सकता। उसको रिहा कर दिया गया जिसने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है, उसको आज़ाद कर दिया गया है। अगर आप इन जैसे लोगों को आज़ाद करेंगे तो मुल्क तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगा। A case has been registered against 38 journalists and lawyers who spoke about a PSG incident. A case has been registered against 38 साफियों के खिलाफ और लॉयर्स के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है, जिन्होंने इसके खिलाफ खड़े हुए, उसका मुकाबला किया और अपनी बच्चियों के साथ, अपनी माँ बहनों के साथ खड़ा हुआ। उनका ये कसूर था। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वेयर आई फील सॉरी फॉर माई कंट्री, वेयर आई फील सॉरी फॉर माई सिस्टर। ये जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ मैं अपनी माँ बहनों से माफ़ी मांगता हूँ और अपने मुल्क से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुबीना ज़्यादती के FIR की जानिब से में 13 इंस्टाग्राम 38 X और 7 व्हाट्सएप अकाउंट नामजद हैं। ये FIR ने किए, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर FIR काटी जा रही है, लेकिन आप FIR काट लें, आप लोगों को चुप करवा लें। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक दिन आपने इस दुनिया से जाना है, अल्लाह की भी अदालत लगेगी, अल्लाह की भी अदालत में पेश होना है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वहाँ तो कोई FIR नहीं कटेंगी, वहाँ तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लोगों के बयानात को नहीं बदला जाएगा। अल्लाह की अदालत बहुत बड़ी लगेगी और फिर अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दोगे? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नॉट, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसको बना दिया गया है। द गर्ल हू वाज रैप्ड इज अराइव एंड इज इन ICU बट इज इन स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी। जो बच्ची के साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया वो जिंदा है और इस वक्त ICU में है और उसको सख्त सिक्योरिटी के नीचे रखा गया है। अल्लाह ताला उस बच्ची को लंबी ज़िंदगी दे और उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला उस बच्ची को इस ज्यादती से इंसाफ दिलवाए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए और हम उसको इंसाफ दिलवाएंगे और ऐसा इंसाफ दिलाएंगे इनका हम वजूद ख़त्म करके दिखाएंगे। लड़कियों के लिए एक मैसेज है, डो नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस मॉन्स्टर, गो एंड फुलफिल योर ड्रीम, बस मस्ट लिसन इस्लामिक वैल्यूज़ प्रॉपरली, कवर योर सेल्फ, डो नॉट इवन लुक एट दिस मॉन्स्टर। फिर बात और ट्रस्ट करने की दूर की बात है। आई नो इट लेली इस ये बहुत हार्ड है टू गो आउटसाइड फ्रॉम आवर होम बट ट्रस्ट ऑन अल्लाह, रिसाइड आयत कुर्सी एंड गेट सम डिफेंस इंस्ट्रूमेंट विथ यू
यू ओन आर सेफ, इफ़ अल्लाह इज़ विथ यू नो वन कैन हार्म यू। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अल्लाह का नाम लेके अपने घरों से निकला करें, इस मॉन्स्टर की तरफ देखा भी नहीं करें, इनकी तरफ देखा भी नहीं करें, इनकी औकात याद दिलवाया करें, इनको ऐसा सबक याद दिलवाया करें अगर आपके साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश की जाए, इनको ऐसा सबक याद रखें कि किसी की दोबारा हिम्मत ना हो। अल्लाह का नाम जब आप लेके निकलेंगे, इस्लामिक रूल के मुताबिक निकलेंगे, तो फिर आपके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। तो कल प्रोटेस्ट हुआ है पिंडी के अंदर, मोरका पिंडी के अंदर, हैदराबाद के अंदर, पंजाब कॉलेज अयूब खान कैंपस के अंदर एहतजाज हुए, रावलपिंडी 6 रोड डीजी कैंपस के अंदर, सरगोदा के अंदर नौजवान की नस्ल निकली और उन्होंने एक ही मुतालबा किया कि हमें इंसाफ चाहिए।